क्वेश्चन है, द तिनकठिया सिस्टम इन चंपारण रेफर्ड वॉज, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। देखिए, गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत आने के पश्चात पहला आंदोलन उनका जो था वो था चंपारण किसान आंदोलन। यहां उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। क्या था आंदोलन का मुख्य कारण, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि चंपारण में किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था यूरोपीय मिल मालिकों द्वारा। इस बीच जब रासायनिक रंगों की खोज हो गई तो यह मांग धीरे धीरे घटने लगी और ऐसी स्थिति में किसान भी इस अनुबंध से मुक्ति चाहने लगे थे। लेकिन जो मिल मालिक थे, बागान मालिक थे यूरोपीय, वो इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए भी किसानों पर दबाव आने लगे और उनसे कर की, टैक्स की मांग करने लगे। इसी मुद्दे पर राजकुमार शुक्ल काफी पहले से चंपारण में सक्रिय थे और उन्होंने ही गांधी को चंपारण में आकर के नेतृत्व संभालने का लिए उनको रिक्वेस्ट किया। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी चंपारण पहुंचे। वहां पर उन्होंने जब अंग्रेजों पर दबाव बनाया तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी और फाइनली गांधी सफल रहे। उनका यह पहला प्रयोग सफल रहा। अब ऑप्शन देखा जाए, दिया हुआ है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऐसे ही अब आगे ढेर सारे क्वेश्चन, तिनकठिया पद्धति क्या है, या किसके कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे, या गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह प्रयोग क्या था, ये सब आपको आगे के क्वेश्चंस पे लगातार आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखें तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन ढेर सारे आए हुए हैं। एक चीज और, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये एनजी रंगा है, दक्षिण भारत के किसान नेता हैं। उनका विरोध चंपारण या तिनकठिया पद्धति के मुद्दे पर नहीं था, बल्कि वो किसान आंदोलन को, उनकी व्यापक समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाना चाहते थे, वो आधार था विरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे ढेर सारे आप देखिए, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको आगे दिखाई पड़ेंगे। तो गांधी के भारत आने के बाद जो उनके प्रारंभिक 3 महत्वपूर्ण आंदोलन थे, उनमें चंपारण, 1918 में जो आपका है वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और फिर खेड़ा किसान आंदोलन, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक।